हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ध्यानी टाइल्स एंड मार्बल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो यानी कि अराउंड 7 से 8 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी क्या काम करती है? तो देखिए, ये जो कंपनी ये टाइल्स बनाने का काम करती है, जो कि फ्लोर्स, बाथरूम, किचन और बालकनी में यूज किए जाते हैं, वो टाइल्स ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के दो कैटेगरीज की बात करेंगे तो देखिए, एक डबल चार्ज जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा जो ग्लेज विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के वेयर हाउस और फिजिकल स्टोर की अगर हम बात करेंगे तो वो अहमदाबाद में है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी रुस्टिक पॉलिश्ड, उसके अलावा जो टेक्सचर टाइल्स होते हैं वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो देखिए, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से कंपनी टाइल्स बनाती है। मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से जो सैंपल्स वगैरह होते हैं वो जो कस्टमर्स को मिल जाते हैं और उसके बाद में उनको जो पूरी क्वांटिटी जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी ये कंपनी प्रोवाइड करवा देती है। अभी देखा जाए तो अभी इंडिया जो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो भी ऑल ओवर इंडिया में है। आउट ऑफ इंडिया में ये कंपनी अभी काम नहीं करती है। अब अगर कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंपनी का वाइड स्प्रेड है। अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो पिछले 7 से 8 साल से मैनेजमेंट इसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा देखेंगे तो क्वालिटी पे कंपनी का फोकस रहता है और उसके अलावा जो लोकेशन है जहाँ पे उनके वेयर हाउसेज वगैरह हैं तो वो उसका एक उनको फायदा मिलता है। तो ये कंपनी की कंपटीटिव स्ट्रेंथ है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ के थ्रू कंपनी पैसा रेज कर रही है वो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो उनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है उसे कंपनी फुलफिल करने वाली है और नॉर्मली जो जनरल कॉर्पोरेट के पर्पसेस हैं वो यहाँ पे कंपनी फुलफिल करने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर चिंतन नयन भाई ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। और अगर हम अभी फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो देखिए, 2019 में लगभग 9 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। फिर उसके बाद में ये ईयर कंपनी के लिए इतना अच्छा नहीं रहा था और कंपनी को 7 लाख का लॉस भी हुआ था। लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे, यानी कि जो 2021 वाला फिनेंशियल ईयर था वहां पे कंपनी ने 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और वहां पे लगभग 26 लाख का कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ था। और अगर उसके बाद 6 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो 10 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है और 24 लाख का ऑलरेडी यहाँ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का आ चुका है। तो यानी कि अगर हम इसको अगर बेस मान के चलते हैं तो लगभग 20 से 21 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का हो सकता है पूरे साल में और लगभग 50 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी का पूरे साल के एंड तक हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रेंड का नंबर अच्छा है। सिर्फ एक साल यहाँ पे हमें इश्यूज देखने को मिले हैं। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 4 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 51 रुपीज में यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 2000 शेयर्स हैं, यानी कि एक लॉट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,02,000 रुपए लगेंगे। अगर इश्यू साइज की बात करेंगे तो 2.45 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज है, जिसमें से पूरा फ्रेश इश्यू है, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो यहाँ पे अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं। उसमें से अगर हम देखेंगे जो रिटेल कोटा है वो यहाँ पे 50% का है और जो एचएनआई कोटा है वो भी हमें यहाँ पे 50% का नजर आता है। अब देखिए, 7 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 8 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 11 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 12 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपको रिटेल कैटेगरी के अंदर आप 1 लाख की एप्लीकेशन लगा सकते हो, जिसमें 1,02,000 रुपए लगेंगे। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन, यानी कि 1 लॉट से ज्यादा लॉट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, खास करके अगर हम देखेंगे जो टाइल्स हो या सीमेंट हो,
जो भी ये जो रॉ मटेरियल एक तरीके से हम रिनोवेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स का इन्फ्लेशन हमने देखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी छोटी है, वहाँ पे 10 से 15 करोड़ का ही रेवेन्यू है। तो ऐसे टाइम पे जब इतना इन्फ्लेशन इनके रॉ मटेरियल में हो जाता है तो वहाँ पे जो बड़ी कंपनीज होती है उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, और जो छोटी कंपनीज होती है उनके ऊपर उनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे आने वाले टाइम पे जिस तरीके का इन्फ्लेशन यहाँ पे हुआ है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम पे इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के मार्जिन पे बहुत बड़ा प्रेशर दिखता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। जब चीज़ें थोड़ी इंप्रूव होने लग जाएगी, जब इन्फ्लेशन का नंबर कंट्रोल में आने लग जाएगा, तब मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर हम लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, देखिए 4 तारीख को इस IPO का लास्ट दिन है। अगर उस दिन 10 से 12 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर हमें देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि दयानी टाइल्स एंड मार्बल्स के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।